तो चलिए, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ना है आपका भारत स्थिति एवं विस्तार। यानी भारत पूरे विश्व में कहाँ है, इसका जो पूरा स्थिति है, विस्तार है, वह कैसे है, इसके पूरे बारे में जानकारी आपको लेना है। चलिए चैप्टर से शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत स्थिति एवं विस्तार। लिख देते हैं नाम, भारत स्थिति एवं विस्तार। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है? अगर आपको मान लिया जाए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसे अक्षांश कहते हैं, और इसे 0 डिग्री अक्षांश नाम दिया गया है, और इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। यानी सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना होगा कि यह 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश का जो नाम है वह है भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है विषुवत रेखा। अगर आपको देखा जाए तो जो 0 डिग्री अक्षांश है उसका थोड़ा ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री अक्षांश पे, 23.5 डिग्री अक्षांश पे। अभी इसको छोड़िए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, ये पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। जो ऊपर वाला, ये पूरा पृथ्वी गोल था, लेकिन ये जो ऊपर वाला भाग है वह आधा हो गया और नीचे वाला भाग भी आधा हो गया। क्योंकि ये उत्तर में है, इसीलिए इसका नाम पड़ा उत्तरी गोलार्ध। यानी गोल का मतलब होता है पूरे गोल, और अर्ध, आर्ध का मतलब होता है आधा। इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो पोर्शन बच गया नीचे वाला, इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब एक और रेखा के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसके बारे में आपने अभी हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। एक रेखा है जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसके बारे में सब चीज, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, विस्तार से पढ़ेंगे। बस आप सब्र कीजिए और इसके बारे में थोड़ा समझिए। जो 0 डिग्री अक्षांश था, भारत के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर भागों में बांट रहा था। लेकिन ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सॉरी देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसका जस्ट अपोजिट, अगर आपको ऐसा देखा जाएगा, तो अगर आप पृथ्वी के ऊपर से देखोगे, मान लिया जाए कि ये पृथ्वी गोल रहता और आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये ऐसा दिख रहा है आपको। लेकिन आप यहाँ से ना देख के इसको पूरा नीचे करके आप ऊपर से देख रहे हैं, तो ये पृथ्वी कैसा दिखता? तो ये पृथ्वी कुछ इस तरीका से दिखता। मान लिया जाए कि ये जो कोण है, बहुत सारे अक्षांश रेखा होता है, ऐसा दिखता आपको, ऐसा। और ये हो जाता 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 0 डिग्री की देशांतर के जस्ट अपोजिट में जो ये वाला रेखा है, तो ये तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगा, और ये हो जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। और जो अक्षांश रेखा होता है वह गोल वृत्त बनाता है पृथ्वी पर,
ये सारे काल्पनिक रेखा जो अक्षांश रेखा होता है वो पृथ्वी पर कैसा वृत्त बनाता है, गोल वृत्त। लेकिन जो देशांतर रेखा होता है वो अर्ध वृत्त बनाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल से होकर सिर्फ साउथ पोल तक जाता है, पूरा नहीं घूमता है, पूरा नहीं घूमता है। अगर मान लिया जाए पृथ्वी है तो यहाँ से आएगा कोई भी देशांतर रेखा और ऐसा आन के ऐसे यहाँ तक ही रहेगा, तो ऐसे देखा जाएगा तो ये अर्धवृत्त ही बना है। ऐसे देखो, यहाँ से आएगा यहाँ से और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा तो ये अर्धवृत्त है। मान लिया जाए कि ये जो है इसको माने हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो जस्ट इसका अपोजिट जो होगा इधर से ऐसे, वो कौन सा डिग्री होगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा होगा। अब ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों रेखा मिलकर पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है। एक हो जाता है पूर्वी देशांतर और एक हो जाता है पश्चिमी देशांतर। तो ये हो जाता है पश्चिम और ये हो जाता है पूर्व। पूर्वी देशांतर लिख सकते हो आप और पश्चिमी देशांतर, और ये उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध कह सकते हो। तो ये जो है इधर ये जो है देशांतरी जो है देशांतर, ये पूर्वी देशांतर यानी पश्चिम में और पूरब में बांट देता है, पश्चिम और पूरब में बांट देता है। तो भारत कहाँ है, तो भारत जो स्थित है वह यहाँ पे है, यहाँ पे मान लिया जाए कि ये भारत है। ऐसे भारत की आकृति आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे चतुष्कोणीय होता है या चतुष्फलकीय होता है। तो मान लिया जाए ये भारत है, तो पूछेगा कि भारत का जो स्थिति है वो कहाँ है, तो भारत पूरे पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति आपको ये लिखना है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम इसको अब मिटाते हैं और विस्तार से फिर से पढ़ना शुरू करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। तो भारत का स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का स्थिति कहाँ है बाबू, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब सुनिए, अगर ये नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश सबसे पहले ये पढ़ लीजिए। अक्षांश, अक्षांश जो होता है ये पृथ्वी है और मान लीजिए इस तरीका से एक काल्पनिक रेखा लिया है। तो पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री के सापेक्ष, पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री के सापेक्ष कहीं भी आप दूरी निकालोगे तो जो यहाँ कोण बनता है उसी को अक्षांश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अक्षांश। और इसको इस तरीका से इधर भी माप सकते हैं, तो यहाँ भी कोण बनेगा। तो जितना यहाँ की दूरी है उतना यहाँ की दूरी है, यानी जितना कोण यहाँ से यहाँ तक बन रहा और उतना ही कोण यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। इसीलिए ऐसे मिला दिया जाता है, इसको ऐसे दोनों को मिला दिया जाता है और इसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। अगर ये सब बातें आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप ये समझिए कि भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर खींचा गया पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा, वृत्ताकार काल्पनिक रेखा, वृत्त आकार काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाता है, रेखा कहलाता है। इतना याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा क्या है, तो एक काल्पनिक रेखा है। वैज्ञानिकों ने इसका, जो भूगोल वैज्ञानिक होता है उसका एक रेखा माना जो बीचों बीच से पृथ्वी का गुजर रहा था, उसको कहते हैं अक्षांश। और अभी बताए हैं कि इसको देशांतर क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को। ठीक है,
इतना याद रहना और रखना। सुनो, वृत्त आकार के पूरे पृथ्वी पर जो गोल गोल ऐसे खींचा गया है उसकी संख्या यानी अक्षांशों की संख्या कितना होता है? तो जब ऐसे आप जाओगे यहाँ से ऐसे खींचते तो ये 0 है, 0 डिग्री अक्षांश ये है, तो 0 डिग्री ऐसे जाओगे, ऐसे खींचते जाओगे, ऐसे खींचते तो आप यहाँ तक खींच ही पाओगे और यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा, आप खींच भी नहीं पाओगे। यानी यहाँ से जाओगे यहाँ तक ऐसे लाइन खींचते और ऐसे कोण बनाओगे यहाँ पे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ये 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा ये यहाँ पे। तो आपका कितना डिग्री तक खींच सकते हैं? तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके 79 80 89 फिर ऐसे करके ऐसे 90 तक खींच सकते हो। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इधर 80 अक्षांश इधर हो गया और 80 अक्षांश क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। टोटल अक्षांश की बात किया जाएगा तो आपका आएगा टोटल कुल अक्षांश, कुल अक्षांश 180 और 80 सॉरी 90 और प्लस इधर 90 तो कुल अक्षांश जो आएगा 90 प्लस 90 और एक को खुद 0 डिग्री भी अक्षांश रेखा है तो एक आपका प्राप्त हो गया 181। लेकिन ये कुल अक्षांश है, कुल अक्षांश है। अब ऐसा देखिए कुल अक्षांश है, बहुत सारी चीजें अभी आप सीखने वाले हैं। हाँ, अगर आप ऐसा देखोगे, एक ये पृथ्वी बना लिए और पृथ्वी के आप ऊपर से देख रहे हैं तो पृथ्वी के जो अक्षांश रेखा है ना, अभी हम बताएं कि वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। तो आप लोग ऐसा समझिएगा कि पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे तो अक्षांश रेखा कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो देखो ये जो होता है 90 डिग्री, इसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। और ये कौन सा ध्रुव है? तो उत्तर में है इसीलिए उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी। और ये दक्षिण में है तो इसे हम कहेंगे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री जो नीचे का अक्षांश है उसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। अगर हमारा माइक साथ दिया तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, अंतिम तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसे ये कहते हैं और इसको ये कहते हैं। तो ये जो हमने बनाया है एक बिंदु, ये कौन सा बिंदु है? तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। अब देखा जाएगा तो इसके नीचे भी जस्ट पृथ्वी के एक ऐसा ही बिंदु होगा, एक ऐसा ही बिंदु होगा और उस वो जो होगा वो होगा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, अगर ये उत्तरी है तो। अब ऐसा समझिए कि सभी जो अक्षांश रेखा होता है वह वृत्त आकार के होता है। यानी जो ये भूमध्य रेखा है, अगर इसको 2D में देख रहे हैं तो यहाँ से लग रहा है यहाँ, लेकिन ये ऐसे पूरा गोल होगा। तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, अभी हम जो बताना चाह रहे थे वो नहीं बताए। तो यहाँ पे लिख देना सबसे बड़ी अक्षांश 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो बोलेगा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। अगर आप ऐसा देखोगे तो ऐसे अक्षांश खींचते जाते हैं और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। मान लिया जाए कि ये हो सकता है कि ये वाला रेखा है भूमध्य रेखा, तो इसको आप भूमध्य रेखा मान लो और 0 डिग्री मान लो। और जब ऐसे आप केंद्र की ओर ऐसे ऐसे खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि वृत्त जो होता है, वृत्त जो होता है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। वृत्त की आकृति क्या होते जाता है? छोटा। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि अक्षांश रेखा का जो वृत्त है ध्रुव इससे अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश से यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त की जो आकृति होती है, या तो फिर आप ये कह सकते हो अक्षांश रेखा
छोटा होते जाता है। अक्षांश रेखा क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है। तो यहाँ पे लिखना भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त, अक्षांशीय वृत्त छोटा होता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, यानी अक्षांश रेखा जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है? छोटा होता है। अक्षांश रेखा क्या हो जाता है? ध्रुवों से नहीं, भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से जाएंगे कहाँ? 90 डिग्री अक्षांश पे। तो ध्रुव अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको ये पता चलता है कि जैसे भूमध्य रेखा से हम जाते हैं ध्रुवों की ओर, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है वो कोई रेखा नहीं बल्कि एक बिंदु है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेखा होता है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर, बहुत सारे कहने का मतलब अनंत पॉइंटों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन 90 डिग्री जो अक्षांश है वह कोई अक्षांश रेखा नहीं है बल्कि एक पॉइंट है। क्या है? अरे रेखा जो होता है ऐसे होता है, लेकिन ये क्या है? एक पॉइंट है। तो आपको ये पता चला कि 90 डिग्री तो एक पॉइंट है और 90 डिग्री दो गो है, एगो उत्तर में और एगो दक्षिण में। इसका मतलब यह है कि अक्षांश रेखा नहीं है। अक्षांश तो है लेकिन अक्षांश रेखा नहीं है, क्योंकि अक्षांश रेखा कुछ ना कुछ दूरी रहता है, लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ दोनों पॉइंट है, 90 और 90 दोनों पॉइंट है। तो आपको अक्षांश, कुल अक्षांशों में से दो क्या करना होगा? घटाना होगा। तो कुल अक्षांश क्या है बाबू? कुल अक्षांश है 181। लेकिन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या बताइए। रेखा की संख्या क्या होगा? रेखा की संख्या क्या होगा? तो आपको 90 90 क्या करना होगा? घटा देना होगा, क्योंकि ये अक्षांश है बल्कि अक्षांश रेखा नहीं। तो 181 माइनस 2, आपका आंसर आ जाएगा 179। सॉरी, हाँ 79। तो ये देखा जा रहा है कि टोटल कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? तो 179 है, 179 है। तो आपको ये पता चला कि ये दोनों अक्षांश है, अक्षांश रेखा नहीं है। अब ये पता करिए कि आपसे सबसे बड़ा अक्षांश रेखा के बारे में पूछा गया तो आपने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, और इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। लेकिन आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा क्या होगा? तो देखो 90 डिग्री क्या है? एक छोटी अक्षांश है, यानी एक बिंदु है, अक्षांश रेखा नहीं है। तो इससे पहले जो होगा 89 डिग्री अक्षांश, वो तो कुछ न कुछ रेखा होगा। तो हम कहेंगे सबसे छोटी अक्षांश रेखा प्राप्त हो गया आपसे। सबसे छोटी अक्षांश रेखा, तो आपको पता लग गया होगा कि 89 डिग्री, 90 डिग्री तो पॉइंट है, लेकिन 90 से पहले जो 89 आता है वो तो कुछ ना कुछ होगा दूरी। तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन है? 89 डिग्री अक्षांश, 89 डिग्री अक्षांश। अब
अक्षांश की परिभाषा भी पता चल गया और कुल अक्षांश के बारे में पता भी चल गया। कुछ स्पेशल अक्षांश रेखाओं के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अक्षांश आप ये लिख लीजिएगा कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के समांतर खींचा गया पृथ्वी पर वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूरब होता है, पश्चिम से पूरब होता है। इसकी आकृति वृत्ताकार होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वृत्त की आकृति घटते जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त के जो आकार है वो घट रहा है, तो वृत्त की जो लंबाई है वो भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी सबसे बड़ा अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, तो सबसे छोटा अक्षांश रेखा 89 डिग्री होगा। यानी इधर ध्रुवों से आएंगे विषुवत रेखा की ओर, तो वृत्त का आकार यानी अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो बढ़ेगा, और ध्रुवों से नहीं, भूमध्य रेखा से जाएंगे ध्रुवों की ओर, तो जो अक्षांश रेखा की लंबाई है वह घटता है, चाहे आप इधर जाओ या तो फिर इधर जाओ। और कुछ केस में तो ये वृत्ताकार काल्पनिक अक्षांश रेखा कहलाता है। आपने पूरा यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर पृथ्वी पर खींचा गया काल्पनिक रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर पृथ्वी पर खींचा गया काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूरब होता है, पश्चिम से पूरब होता है, और यह एक वृत्ताकार आकृति का होता है, जिसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखा था, और अक्षांश 0 डिग्री जो है वो पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है। अभी हम पढ़ते हैं तुरंत कि देशांतर रेखा आखिर क्या होता है और अक्षांश रेखा का महत्व क्या है। तो आपको पता चलता है इससे कि कोई भी स्थान कहाँ पे है, तो स्थान बताने के लिए आप अक्षांश रेखा का उपयोग करेंगे। वैसे तो ये कौन सा स्थान बताता है, तो उत्तर से पूरब कह दो या पूरब से पूरब नहीं, दक्षिण से उत्तर के स्थान बताता है और उत्तर से दक्षिण के स्थान बताता है। मतलब अक्षांशीय विस्तार जो बताएगा किसी भी भूमि का, वो कौन बताएगा, अक्षांशीय विस्तार वो बताएगा अक्षांश रेखाएं। उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, दोनों की ओर अक्षांशीय विस्तार आपको पता करना है, तो आप अक्षांश रेखा से पता करेंगे। तो ये था अक्षांश। आगे अभी हम पढ़ते हैं कि देशांतर क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो देशांतर। देखिए ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी। तो एक सम्मेलन हुआ था, लंदन एक देश है, वहाँ पे ब्रिटेन जिसको आप कहते हैं, तो वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया गया था और कहा गया था कि जो समय है पूरे दुनिया का वो एक करो, ताकि हमें भी सभी देश का अपना अपना समय पता रहे, और किसी भी देश के लिए कोई देश अगर जानना चाहे कि वहाँ पे अभी कितना समय हो रहा है, तो हर देश किसी देश के लिए ये जान सके कि हाँ अभी इतना वहाँ पे बज रहा होगा। तो इस स्थिति के हम कहते हैं कि दुनिया के समय को एक करना होता है। तो दुनिया को समय को एक करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था लंदन में। लंदन के एक ग्रीनविच शहर है, तो ग्रीनविच शहर के एक असेंबली में ये सम्मेलन हुआ। तो वहाँ पे जो उस समय जो था ब्रिटेन एक बहुत शक्तिशाली देश था। तो जिस असेंबली में वो सम्मेलन हो रहा था, उसी सम्मेलन से एक रेखा खींचा गया, काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर। आप ऐसा नहीं ढूंढने चल जाइएगा कि 0 डिग्री देशांतर कितना कहाँ हुआ है, अक्षांश कहाँ है। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, वैज्ञानिकों ने बैठकर पूरे मैप पर खींचा गया है, ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा। तो जो रेखा असेंबली से निकल रहा था, असेंबली से उसको निकल रहा था जहाँ पे वो बैठक हो रहा था, उसको कहा गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जस्ट 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होता है वह अर्धवृत्ताकार के होता है। आपको कैसे समझाऊं, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज नहीं है, हमारे पास ग्लोब भी अवेलेबल नहीं है।
आप ऐसा समझिए कि अगर विरित जो होता है ना, विरित ये पूरा होता है, ऐसे ऐसे विरित होता है, लेकिन ये देशांतर रेखाएं जो होता है वो इतना ही होता है। ये मान लिया जाए कि उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ऐसे मिलाता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर था, 0 डिग्री देशांतर था, वो किसे माना गया? वो माना गया जो ग्रीन बीच शहर से निकल रहा था उसको। तो 0 डिग्री देशांतर के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ से गुजरता है? ग्रीन बीच शहर से, ग्रीन बीच शहर से। अब देखिए ये आधा जो होता है, तो 0 डिग्री देशांतर जो है ऐसे आन के ऐसे घुस जाएगा कहाँ? ये सब हमने अक्षांश बना लिया। तो 0 डिग्री देशांतर जो है वो इस तरीका से उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में समा जाएगा। और जस्ट जो इसका अपोजिट होगा दोस्तों, जस्ट इसका अपोजिट, यानी हम ऐसे बताए थे कि ये ध्रुव मान लीजिए और ऐसे मान लीजिए ध्रुव, तो ध्रुव से यहाँ तक आएंगे तो ये 0 डिग्री है, और जैसे ही इसका उल्टा करके हम इधर जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो वाला जो रेखा है उसे कहा जाता है 180 डिग्री रेखा। ये वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है। अब वैज्ञानिकों द्वारा जो बातें बताया गया उसको हम आपको बता रहे हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश था, 0 डिग्री अक्षांश था उसे, सॉरी देशांतर था, 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री देशांतर था उसे कहा गया अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। पूरे दुनिया का समय कहाँ से मिला होता है? तो यहाँ से। इसी को कहा जाता है GMT, GMT, ग्रीनविच मीन्स टाइम, ग्रीनविच मीन्स टाइम। इसी को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो ये सब बातें आपको पूरी याद रखना चाहिए। और 0 डिग्री से जो अपोजिट में है 180 डिग्री, 180 डिग्री उसे कहा गया अंतरराष्ट्रीय तिथि। 180 डिग्री देशांतर उसे कहा गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ अगर 12 बजे रात है तो यहाँ 12 बजे दिन होगा, यहाँ 12 बजे दिन है तो यहाँ 12 बजे, ऐसे ऐसे उल्टा हो गया, 12 बजे रात, इस तरीका से ऐसे माना गया है। यहाँ 12, यहाँ और यहाँ के बीच के जो अंतराल होता है वो 12 घंटा के अंतराल होता है, और इसे कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री जो अक्षांश है इसको ये देख लेना, यही दोनों जो रेखा है ना, ये पृथ्वी के 2 गोलार्धों में बांट देता है। एक तो अक्षांशीय गोलार्ध आपने पहले देख लिया था, ये इधर जो हो जाता है ये ईस्ट वेस्ट हो जाता है, और इधर जो हो जाता है ईस्ट हो जाता है, यानी पूरब और इधर पश्चिम, ये बांट देता है। अब देखिए हमने ये बताना चाह रहे थे कि देशांतर रेखा क्या होता है। तो पूरे पृथ्वी पर खींचा गया है, कुल देशांतरों की संख्या कितना होगा? देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। यह समय बताने में मदद करता है या फिर किसी भी स्थान के देशांतरीय विस्तार बताता है। चलिए समझते हैं कि देखो ये क्या होता है। तो वैसा देशांतर जो रेखा होता है वो उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में घुस जाएगा। तो ऐसा बहुत कितने देशांतर रेखा होता है? तो बहुत सारे ऐसा देशांतर रेखा होता है, बहुत सारे, सारे निकलेगा एक पोल से, या दूसरी पोल में क्या हो जाएगा? दूसरी पोल में घुस जाएगा, दूसरी पोल में घुस जाएगा। एक पोल से निकलेगा और दूसरी पोल से, और दूसरी पोल में घुस जाएगा, इस तरीका से। तो इस तरीका से हमारा पृथ्वी है। तो ये जो है ये है, मान लिया जाए ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। तो सभी जो देशांतर रेखाएं होते हैं वे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कह लो, ये अर्धवृत्तकार होता है, यानी एक पोल से दूसरी पोल में जाके घुस जाता है। और जस्ट उसका अपोजिट भी एक रेखा होता है जो एक पोल से दूसरे पोल में जाके
घुस जाता है। तो ये काल्पनिक रेखा है। तो वैसा काल्पनिक रेखा जो कैसा होता है बाबू? तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है। पृथ्वी के सतह पर खींचा गया। पृथ्वी, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, पृथ्वी के सतह पर खींचा गया वैसा काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण होता है, उत्तर से दक्षिण होता है। अब समझिए कि इसमें जो मेन मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि यह दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा होता है। यह रेखा एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से दूसरे ध्रुव से दूसरे ध्रुव से जोड़ता है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्थात सभी देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों पर आकर मिलता है। सभी देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों पर आकर एक बिंदु पर मिलता है। बिंदु पर मिलता है। ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अगर आप समझ रहे हैं कि सारे जो एक अक्षांश रेखा देशांतर रेखा है वो क्या है, तो अब थोड़ा सा बात ये समझिए कि आप क्या समझिएगा। ये जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कितनी है। तो कोई भी चीज देखिए, यहां से चलेंगे, इधर खींचते जाएंगे तो कितना दूर तक चलेंगे। यहाँ 0 है और यहाँ 180 है, तो 179 तक चलेंगे। और इधर भी 179 तक चलेंगे। और एगो ये 0 है और एगो ये 180 है, तो एक इधर 179 है, इधर 179 है, यानी 179 इधर है, 179 इधर है। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाएगा तो 179 यहाँ से चले तो इधर चले, और उसमें अगर 0 डिग्री को भी जोड़ दे, 0 डिग्री भी एक है, तो ये टोटल कितना हो जाता है 180। फिर यहाँ से चले और 179 इधर है, 179 इधर है, और फिर इसमें ये 180 को 180 डिग्री जो है उसको भी जोड़ दे तो कितना हो जाता है, ये भी 180। यानी पूरे पृथ्वी को एक चक्कर लगाना, पूरे पृथ्वी को एक चक्कर लगा लिया ये सभी देशांतर रेखा, यानी पूरे पृथ्वी पर गोल गोल घूम जाएंगे तो कितना देशांतर मिलेगा। तो कुल के जोड़ दो, तो 180 और 180 कितना हो जाता है, टोटल 360 देशांतर रेखाएं। तो आपसे एक पॉइंट यहाँ पे मिला, आपको वो लिखना। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, 360 है, 360 है। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रेखा है और कोई बिंदु है, ऐसा नहीं है, सभी के सभी रेखा है। और ये जो होता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये अर्धवृत्त आकार के होता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा समझिए 360 है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि ये जो है दोस्तों ये भूमध्य रेखा है, ऐसे ये भूमध्य रेखा है। अब देखिएगा, तो मान लिया जाए कि ये जो ये है
ये हम ध्रुव मान लेते हैं। तो सारे के सारे जो रेखा है वो कैसा है, तो देशांतर रेखा ऐसे आ रहा है और ऐसे ऐसे जुट रहा है, ऐसे जुट रहा है पृथ्वी के, ऐसे ऐसे जुट रहा है, और अक्षांश रेखाएं सब ऐसे हैं, ऐसे है, इस तरीका से। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या प्राप्त हो रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर, और सॉरी छूट गया था, उसको भी लिख लेना, मैं कभी चालू, ये छूट गया था, चलो पहले इसको हम बता देते हैं। दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के दूरी होता है, ये भी एक देशांतर रेखाएं हैं और ये भी एक देशांतर रेखाएं हैं। तो इसके बीच का जो दूरी लेते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है उसे कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है, गोरे। तो हम आप ये लिख सकते हैं, दो देशांतर देशांतर के बीच के दूरी के बीच के खाली स्थान को, खाली स्थान को गौर या गोरे कहा जाता है, गौर या गोरे कहा जाता है, कहा जाता है। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो दो देशांतर रेखाएं जो होता है उनके बीच के जो दूरी होता है उसे क्या कहा जाता है, गोरे। और ये देखा जाएगा तो जो भूमध्य रेखा पर है ये वाला रेखा, दो देशांतर रेखाओं के बीच के जो गौरे क्षेत्र है वो ज्यादा है, और ऐसे ऐसे चलते हैं ध्रुवों की ओर। कहाँ जाते हैं, ध्रुवों की ओर। तो ध्रुवों की ओर ये जो देशांतर रेखाएं होते हैं, भूमध्य रेखा पर तो ऐसे होते हैं, फैलल होते हैं, लेकिन ध्रुवों पर ऐसे जान के ऐसे मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है। यानी जब हम इधर से जाते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, इधर चले जाएं या तो फिर इधर चले जाएं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है, घटते जाता है। तो आप तो ये लिख सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, और इसके खाली स्थान को गौर या गौरे कहा जाता है। और आपको ये पता चला कि जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, घटते जाता है, और आखिर में एक बिंदु पर जाके मिल जाता है। तो अगला पॉइंट आपने ये लिखना कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी, रेखाओं का बीच का दूरी भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, घटता घटता है। अर्थात जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ता है। आपको ये याद रखना है। अगर आप यहाँ इसमें समझना चाहोगे तो देखिए, ये भी देशांतर रेखा और ये भी देशांतर रेखा, मान लीजिए पहला है ये दूसरा है और ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे दूरी क्या है, ज्यादा है दो देशांतर रेखाओं के बीच, लेकिन जाते हैं ध्रुवों की ओर तो क्या हो जाता है, घटते जाता है ये। और खाली स्थानों को क्या कहा जाता है, गौर या गौरे कहा जाता है। अब ये समझिए, जो देशांतर था, बीच की दूरी था, ये सब तो बता दिए, लेकिन अक्षांश में क्या छूट गया है। अब अक्षांश समझिए कि जो दो अक्षांश होता है, दो अक्षांश, दो अक्षांश के बीच का जो दूरी होगा हमेशा निश्चित होगा, हमेशा निश्चित होगा। अगर आप यहाँ पे लिया, यहाँ पे नहीं लेते हैं तो ये दोनों के ले लो, जितना दूरी ये दोनों के बीच में है उतना दूरी ये दोनों के बीच में होता है। तो दो देशांतर रेखाओं, सॉरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो आप ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, हम इसको मिटाते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सुनिए, पहले स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप कुछ यहाँ पे छूट रहा है क्या,
सब चीज यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अगर ये पूछेगा कि देशांतर रेखा क्या बताता है, तो देशांतर ये विस्तार बताता है कि कितना डिग्री देशांतर पर जाएंगे, और कैसे बताता है, तो पूरब और पश्चिम, ये पश्चिम है पूरब है, पूर्वी पश्चिम का विस्तार कौन बताएगा, देशांतरीय विस्तार हम पता कर सकते हैं इससे, ठीक है। और ये समय बताने में जिम्मेदार है। देखो यहाँ पे हम सारे दुनिया का समय यहीं से मापेंगे। चलो अभी समय निकालना सीखते हैं, और यहीं पे बात कर लेते हैं कि दो अक्षांश जो होता है, अक्षांश अक्षांश, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं, जो छूट गया था अक्षांश। जो दो अक्षांश होता है दोस्तों, दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच के दूरी होता है उसे कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, बीच की दो दिशा, दो अक्षांश, दो अक्षांश के बीच का खाली स्थान कटिबंध कहलाता है। कटिबंध, या तो इसी को कहते हैं जोन, कटिबंध कहलाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है हमेशा निश्चित होता है। यहाँ भी ध्रुवों के भी जो 90 होगा, और 90 के बाद जो ये होगा 89 होगा, ये दोनों के बीच की भी दूरी निश्चित होगा। और कितना होता है, तो लिख लेना 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। अभी देखो देशांतर के बारे में और पढ़ना शुरू करते हैं। इसको आप उतार लीजिएगा, नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब चलिए समझते हैं कि समय कैसे पता किया जाता है, पूरे दुनिया का एक समय कैसे किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर आप ये पृथ्वी बनाते हैं, इंक भर लेते हैं, सॉरी, तो चलिए यहाँ पे हम एक पृथ्वी बनाना चाह रहे हैं। ये हमारा पृथ्वी है। अब देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये देखिएगा, ये मान लीजिए ध्रुव है, और ये सब अक्षांश है, सारे के सारे सब अक्षांश है, और सब अक्षांश बना लीजिए आप। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो आप अगर इधर भी बना सकते थे ऐसे तिरछा, तो कोई दिक्कत नहीं होता। और ये हम मान लेते हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर। अभी क्या बताना चाह रहे हैं देखिएगा, और इसका अपोजिट जो होगा सीधा इधर, उसे हम कहेंगे 180 डिग्री देशांतर। और ध्रुव कौन है, तो ये है। और बहुत सारे ऐसे रेखाएं खींचा गया है, बहुत सारे ऐसे खींचा गया है रेखाएं, बहुत सारे रेखाएं। और बहुत सारे रेखाएं बोलने का मतलब 360 रेखाएं, 360। 360 रेखाएं खींचा गया है, जहाँ खाली वहाँ। और ये ध्रुव है अपना 90 डिग्री। अब देखिए ऐसा कि जो सभी अक्षांश पृथ्वी का, देखिएगा एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी एक चक्कर, आधा का है, चक्कर लगाने में पृथ्वी अपने ध्रुवों पर एक चक्कर, और इसका जो ध्रुव होता है दोस्तों वो नहीं घूमता है, इसका ध्रुव नहीं घूमता है। आप ऐसे समझ लिए, चक्का में जो ध्रुव रहता है वो घूमता है नहीं, तो पृथ्वी किधर से घूमता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पश्चिम से मतलब ऐसे वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। तो पृथ्वी इस तरीका से घूमता है, इस तरीका से, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। और वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रहा है, तो सब चीजें तो घूम रहा है, लेकिन ये दोनों ध्रुव यहाँ पे 90-90 ये घूमे नहीं करता है, ठीक है। ये बातें याद रखना। पृथ्वी एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी एक चक्कर लगाने में एक दिन लगाता है, यानी 24 घंटा माना गया है, 24 घंटा। अब एक चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगा रहा है इसका मतलब कितना डिग्री घूम रहा है, तो ये 0 डिग्री ऐसे घूमा यहाँ तक, तो 180 डिग्री। फिर टोटल, तो टोटल देशांतरों की संख्या कितना है, टोटल देशांतरों की संख्या 360 है।
यानी 360 डिग्री पृथ्वी घूमता है। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल पृथ्वी कितना घूमता है जब एक चक्कर लगाता है? यानी 360 डिग्री घूम जाता है। यानी एक चक्कर कहने का मतलब यह है कि 360 डिग्री घूमने में 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगा रहा है। कितना घंटा लगा रहा है? 24 घंटा। अगर आप इसको मिनट में बदलना चाहोगे तो 60 से क्या कर दोगे? गुना। तो ये क्या आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिनट में। यानी 360 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगा रहा है? इतना मिनट। अगर हम 1 डिग्री घूमने वाला निकाले, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो आपको पता चलता है कि 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 24 गुने 60 और बटा में कर देंगे 360। ये जीरो से जीरो खत्म, 6 छक 36 और 6 चक 24। आपको प्राप्त हो गया पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमता है, 1 डिग्री घूमता है तो उसको 6, ये मिनट में था ने, तो 6 मिनट का समय लगता, सॉरी 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। तो आप आज इस बात को आप नोट कीजिएगा कि पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमता है, 1 डिग्री घूमता है, तो 1 डिग्री घूमने में 6 मिनट का 4 मिनट का समय लगता है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय होता है वो कितना कितना होता है? 4 मिनट। याद रखिएगा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय कितना होता है? 4 मिनट होता है। और ऐसे अक्षांश में आपको बताए थे कि एक देशांतर और दूसरे एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच का जो दूरी होता है 111 किलोमीटर होता है। लेकिन यहाँ समय है कि एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच का जो समय है वो 4 मिनट होता है। आपको याद रखना होगा, ठीक है? अब चलिए समझते हैं कि समय आखिर कैसे निकाला जाता है। इसको अब मिटा देते हैं, बस इतना ही बताना था यहाँ पे। याद रखिएगा कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस बात को आप नोट कीजिए। अब देखिए, अगर पूरा वर्ल्ड पारते हैं तो कुछ इस प्रकार से पृथ्वी है और कुछ इस प्रकार से आप पार सकते हैं। ये जगह भी उतना नहीं है। आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अब यहाँ से आप ये पार सकते थे। ये ब्राजील, यहाँ पे आप छोटे छोटे बना सकते हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे, यहाँ नहीं, और यहाँ पे है हमारा, हमारा नहीं बल्कि अफ्रीका। अफ्रीका का विशाल भूमि यहाँ पे है। ये बनेगा शायद, नहीं बनेगा, इधर जगह कम है। इसको छोटा करते हैं तो शायद बन सकता है। आप यहाँ पे ऐसे इस तरीका से हम बना रहे हैं, वैसे ये एकदम सटीक नहीं है।
कुछ इस प्रकार से। यहाँ हमारे भारत है, यहाँ इंडोनेशिया है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ अंटार्कटिका है। देखिए, ये जो इस तरीका से हम एक रफ मैप बनाए हैं, जो यहाँ पे एक देश है इंग्लैंड, यहाँ पे आप मान लो ये इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड से एक ऐसे रेखा खींचा गया, उसी रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये ग्रीनविच शहर से निकलता है, इसीलिए इसी को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। अब देखिए, ऐसा देखा जाए तो इधर जो है, इधर है 0 डिग्री से दायां, क्या है, दायां, और इधर है, ऐसा समझ लो, इधर है ईस्ट, इधर क्या है, ईस्ट, और इधर है वेस्ट। और हम आगे अभी पढ़ाएंगे कि भारत का जो समय रेखा है, जैसे कि यहाँ पे था कि दुनिया वालों ने कहा कि पूरे दुनिया का समय 1 करो, तो ठीक है, इसने इंग्लैंड शक्तिशाली देश था और बोला कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो कहाँ से गुजरेगा, हमारे ही देश से गुजरेगा, और यहीं से मापोगे पूरा समय, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब ऐसे बोला भारत कि यहाँ हमारा क्या होगा, तो कहा कि जो आपके देश से बीचों बीच से गुजर रहा, आप उसको मान लीजिए कि ये हमारे भारत देश का मानक समय रेखा है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5 डिग्री, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 82.5 डिग्री, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 0 डिग्री है और ये 82 डिग्री है। अगर मान लिया जाए कि ये जो ये है, ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पे एक व्यक्ति है भाई, जो 6 बजे AM को, 6 बजे AM यानी सुबह 6 बजे सुबह चाय पी रहा है, या नाश्ता उसका कुछ भी कर रहा होगा, ठीक है। और हमारे भारत में एक नई दिल्ली में मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, यहाँ मुंबई में भी मान लग, यूपी में भी मान सकते हो, कोई व्यक्ति है, तो जो हमारे भारत का देशांतरीय मानक समय रेखा है, यानी वो कौन है, मानक समय, भारत का मानक समय है वो है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। और यहाँ का जो है देशांतरीय विस्तार, ये कितना देशांतर पे है भारत, तो भारत जो है 82.5 डिग्री देशांतर पे है, और जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री देशांतर पे है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो ब्रिटेन, इसी को लंदन या इंग्लैंड कह सकते हैं आप। तो देखो, ऐसे पूछेगा आपसे सवाल कि 0 डिग्री देशांतर पे, यानी लंदन में अभी ये जो रेखा गुजर रहा है उसमें कोई भी जगह आ रहा हो, उस समय वहां पे 6 बज गया, यानी लंदन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वहां 6 AM हो रहा है, और ये व्यक्ति यहाँ पे चाय पी रहा है, तो दिल्ली या कहीं भी कोई व्यक्ति बैठल होगा, वहां पे कितना बज रहा होगा और ये क्या कर रहा होगा। तो ऐसे इसका समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले आप जो दो स्थानों के बीच के समय आप निकाल रहे हैं, उन दोनों के देशांतरों के बीच के अंतर निकालिए। तो यहाँ है 0 और यहाँ है 82, और 82 में से 0 जब देखेंगे तो 0 और 82 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, यानी 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो सबसे पहले हम अंतर निकाले, तो अंतर पता चला, अंतर पता चला कि जो 0 डिग्री है और भारत है 82.5 डिग्री, यानी इंग्लैंड और भारत के बीच के, यानी 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच का जो देशांतरीय अंतर है वह 82.5 डिग्री का है। तो अंतर सबसे पहले आपको निकाल लेना है। तो अंतर आ गया 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री अंतर आ गया। अब सुनिए, 82.5 डिग्री अंतर आ गया, अब इसको मिनट में आपको बदलना होगा।
तो जैसे 1 डिग्री घूम रहा था तो 4 मिनट आपको लग रहा था, हम बताए थे 4 मिनट। अब देखो यहाँ से पृथ्वी घूमेगा 82.5 डिग्री। अब निकालते वक्त आप ये बात याद रखिएगा कि जिस स्थान की निकाल रहे हैं वो देखना, अगर दायां ओर रहेगा, 0 डिग्री से दायां ओर रहेगा तो हम समय को, यानी ये जो समय है और यहाँ के जो समय निकलेगा इस समय में जोड़ देंगे। यानी जिस स्थान का समय निकालना चाह रहे हैं अगर वह दायां में रहेगा तो समय को समय से जोड़ कर बताएंगे। क्या करेंगे? जोड़ कर बताएंगे। और जिस स्थान का समय निकाल रहे हैं और वह अगर बायां में रहा तो जहां का समय से समय का अंतराल निकाल रहे थे, मतलब यहाँ का मान लिया जाए 7 बज रहा है और पूछ लेता है यहाँ के, तो यहाँ के तो दिया था और इसके अपेक्षा ये कहाँ है, तो ये है बायां में, तो हम समय को यहाँ जितना समय है वहाँ यहाँ घटा देते, तो समय को समय से घटाते हैं। तो यहाँ अगर बायां रहे, बायां में, तो हम घटाते हैं, घटाते, ऐसे लिख दो सीधा आप, घटा देंगे। अब इतना याद रखिएगा। अब देखिए अंतर निकाल लिए, एकदम सिंपल सी बात है। अंतर निकालने के बाद आपको क्या करना है, अंतर निकालने के बाद 1 डिग्री बराबर हम जानते हैं 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगता है। तो आप सोचिए कि 82 डिग्री घूमने में, 82 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो हम कहेंगे 4 गुने 82 डिग्री, और इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना बैठेगा, 1 0 यानी 10 बैठेगा, और 8 पचे 8 नहीं 5 चक 20 के 0, बाकी हाथ में 1 नहीं 2, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 2 10 के 0, बाकी हाथ में 1, और 8 चक 32, 8 चक 32, और एक पैचवा जोड़ेंगे ना, आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, और बटा में कितना है 10, 0 से 0 खत्म। यानी यहाँ पे आपको ये पता चला कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री घूमने में जो समय लगेगा वो कितना मिनट लगेगा, वो समय लगेगा 330 मिनट, 330 मिनट। इतना आप निकाल लिए, इतना आप निकाल लिए, ठीक है। अब इसको घंटा में बदलिए, 330 मिनट इसको घंटा में बदलिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120। 3 घंटा बराबर कितना होगा, तो 6 तिया 18, 180 मिनट। और इसी तरीका से निकालते जाए तो आपको पता चलेगा 4 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 चक 24 यानी 240 मिनट। और पूछेगा 5 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 पचे 30 यानी 300 मिनट, 300 मिनट, यानी 300 मिनट बराबर 5 घंटा आ रहा है, 5 घंटा आ रहा है। यानी 300 मिनट बराबर 5 घंटा, 300 मिनट बराबर 5 घंटा, 300 मिनट बराबर 5 घंटा, तो यहाँ 330 है, तो 300 मिनट बराबर तो 5 घंटा आ गया, और 30 मिनट जो बच गया उसको हम लिख सकते हैं कि 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, इसी को कह सकते हैं 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। अब देखिए यहाँ 6 बज रहा था और भारत के पूछा था, तो बताइए कि भारत इसके बायां में है या दायां में है, दायां में है, तो समय को समय से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अरे यहाँ समय जो दिया गया था वो कितना दिया गया था, 6 AM, यानी 6 AM, और AM PM में भी घबराना नहीं, अभी बताते हैं। 6 AM, 6 AM में हम समय को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी यहाँ 6 बज रहा है तो भारत में समय को जोड़ेंगे, यानी जब यहाँ 6 बज रहा है तो पहले 1 घंटा जोड़िए, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा 7, फिर 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, कितना आ जाएगा 11, 11 आ गया, और 11 और फिर आधा घंटा जोड़ देंगे तो 11:30, यानी जब यहाँ 6 बज रहा होगा, यहाँ 6 बज रहा होगा, तो भारत में जो यहाँ का समय पूछा वो कितना, 11:50। अब बताओ, सॉरी 11:30, 11:30, और AM की PM, तो AM ही बज रहा है, AM बज रहा है। यानी आपसे पूछेगा ऐसा 2-3 पॉइंट, आप तो समय निकालना सीख ही गए हो,
लेकिन आपने ये सीख लिया कि हमारे भारत के मानक समय रेखा जो है वह ग्रीनविच से कितना आगे है, ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। आप ये बात को नोट कीजिए और लिखिए अपने बुक में या किताब में, कॉपी में, कि जो भारत के मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। यानी भारत के मानक समय, यानी भारत में जो समय होगा वह लंदन के समय से, अगर वहाँ 6 बज रहा है, यहाँ 11:30 बज रहा है, यानी यहाँ वहाँ का समय यहाँ 5 घंटा आगे ही रहेगा। अगर वहाँ दिन रहेगा तो ऐसे समझ लीजिए आप क्या बताना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसे समझिए कि दिन रात में कैसे हो जाएगा, कि अगर यहाँ पे 6 बज रहा था, 6 बज रहा था तो यहाँ क्या आ गया, 11। अगर यहाँ पे शाम के 3 बज रहा होता तो यहाँ रात हो जाता। भारत में क्या हो जाता, रात, क्योंकि ये क्या है, इसका समय आगे है। समय क्या है, आगे है। तो भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे है दोस्तों, तो 5.5 घंटा आगे है। और ये बिल्कुल भी घबराने की दिक्कत नहीं है। अगर ये AM आया, जैसे ही आ जाता, क्या, जैसे ही आ जाता, देखिए एक चक्कर चलता है, समझिए। अगर आप 11:59 रात से, किससे, रात से बात करते हैं, तो रात के बाद जो 12 बजेगा, तो ये रात के 11:59, इसको हम कहेंगे PM। और जैसे ही रात बजेगा 12 तो इसे हम कह देंगे AM। फिर ये चलेगा 11:59 दिन तक, क्या चलेगा, AM। और जैसे ही बज जाएगा 12 दिन के, क्या बजेगा, 12, और यहाँ हो जाएगा PM। तो जैसे ही दिन में 12 बजता है तो हो जाता है PM। PM मतलब होता है पूर्वाहन, और इसका AM का मतलब होता है अपराहन। AM का मतलब होता है अपराहन। समझ में आया। तो ये आप बातें ध्यान रखिएगा। भारत के मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितने समय आगे है, तो 5.5 घंटा। भारत के मानक समय रेखा का जो समय है वह ग्रीनविच से कितने घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। आप इसको मैप तरीका से उतार सकते हैं और हम 1-2 क्वेश्चन और इससे बनाना सीखते हैं। आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समझते हैं कि 1-2 बिंदु लेते हैं और फटाक से बनाना शुरू करते हैं। माना कि एक 10 डिग्री देशांतर है, 10 डिग्री देशांतर रेखा पश्चिम है, यानी वेस्ट है, पश्चिम है, वेस्ट है, ठीक है। और एक रेखा है 70 डिग्री देशांतर, 70 डिग्री देशांतर, और ये ईस्ट में है, ठीक है। और यहाँ का जो समय है, यहाँ का समय ये है 8 बजकर पूरे 8 कर देते हैं, 8 AM। तो बताइए यहाँ का समय क्या होगा, यहाँ का समय क्या होगा। ये देखिए ये ईस्ट में है, तो सबसे पहले आपको ग्रीनविच रेखा को लेना होगा, ये 0 डिग्री है। अब ईस्ट और वेस्ट दे दे तो आप समझिए कि ग्रीन किसका ईस्ट और वेस्ट है, तो ग्रीनविच रेखा का ईस्ट और वेस्ट होता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ग्रीनविच रेखा का वेस्ट और ईस्ट होता है, ठीक है। तो ये वेस्ट जो पूछा, तो ये ग्रीनविच रेखा से कितना इधर है, तो 10 डिग्री, कितना डिग्री, 10 डिग्री देशांतर पर ये है। और ये ईस्ट जो बोल रहा है वो कितना है ग्रीनविच रेखा से, तो 70 डिग्री। अभी दोनों के बीच का जो देशांतरीय अंतर होगा वह कितना डिग्री होगा, तो 10, यहाँ 70 और यहाँ 10, टोटल कितना आ गया, 80 डिग्री का अंतर आ गया। अब ऐसा मत सोचिए कि 70 में से 10 को घटा देना है, नहीं दोस्तों, कुल अक्षांश के बारे में हमको पता लगाना होता है कि यहाँ 70 है और यहाँ 10 है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना अक्षांश है, तो 80 अक्षांश है। अक्षांश के बात कह रहे हैं, देशांतर है। आप अगर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे तो सॉरी उसके लिए, अक्षांश के बात ही नहीं करेंगे,
जब समय निकालेंगे तो देशांतर की बात करेंगे। फॉलो में बोल दिए जाते हैं, कभी कभी बोला जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो देशांतर होगा, देशांतर उसका कुल अंतर यानी कुल संख्या कितना है, 80 है। अब देखो हम ये पता करें हैं कि 1 डिग्री जब घूमता है पृथ्वी तो 4 मिनट लगता है। तो 80 डिग्री जब घूमेगा तो कितना मिनट लगेगा, तो 4 गुने कर देंगे क्या, 80 गुने कर देंगे 4, 8 चक 32 और यहाँ 0, 320 मिनट, 320 मिनट। और जब इसको घंटा में बदलेंगे तो 300 के बदले आ जाता है 5 घंटा। कितना घंटा, 5 घंटा, 5 घंटा। और इधर क्या है 20 मिनट, तो 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटा 20 मिनट समय आ गया, 5 घंटा 20 मिनट। अब ये देखिए कि ये जो है, ये जो समय पूछ रहा है इधर का पूछ रहा था कि इधर, तो समय इधर वाला पूछ रहा है दाहिना तरफ। दाहिना तरफ क्या होता है, दायां तरफ समय को समय से जोड़ते हैं। यानी यहाँ 8 बज रहा है तो 8 से आगे चलेंगे 1, तो 8 9 हो जाएगा, 10 11 12 13 और फिर यानी 13 मतलब 1, कितना हो गया, 1 बज गया, 1 कितना बज गया, 1। और यहाँ पे 20 मिनट, तो 1:20 का समय यहाँ पे हो रहा होगा, 1:20 यहाँ पे हो रहा है। और अब बताइए यहाँ AM है तो यहाँ पे क्या होगा, तो 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, PM, तो यहाँ पे हो गया PM। यानी यहाँ से अगर कोई 10 डिग्री देशांतर पर पश्चिम 10 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री से पश्चिम 10 डिग्री देशांतर पर 8 बज रहा होगा, 8 AM, तो 0 डिग्री देशांतर से दूर ईस्ट में 70 डिग्री देशांतर पर कितना बज रहा होगा, 1:20, 1:20। आप इसको उतार लीजिए। अगर आपको ऐसे कह दिया जाए कि एक यहाँ पे एक देशांतर है जो 60 डिग्री देशांतर है, 60 डिग्री देशांतर है, और यहाँ ये ईस्ट में है, किधर है, ईस्ट में। और यहाँ के जो समय है वो है 9:30, 9:30 या 9 ले लेते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते, इसको निकालने में दिक्कत हो सकता है, तो 30 मिनट ले लेते हैं। सॉरी 9 बजे, 9 बज रहा है, ठीक है, ईस्ट में। अब कोई एक और है जो कितना है, 10 डिग्री, 10 डिग्री नहीं, अब की 20 डिग्री पश्चिम इधर ले लेते हैं पश्चिम, तो 20 डिग्री देशांतर रेखा ले रहे हैं, पश्चिमी देशांतर, 20 डिग्री देशांतर पश्चिम ले रहे हैं, 20 डिग्री देशांतर पश्चिम। तो यहाँ 9 जब AM ले लेते हैं, अगर PM ले, नहीं AM आप PM भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा, चलो अब इसको निकाल के देखते हैं। चलिए वेस्ट में है और किधर है, ईस्ट में है। अब देखिए यहाँ का समय दिया गया है तो यहाँ का निकालने के लिए कहा है, दोनों का अंतर कितना होगा, 60 और 2, 60 और 20 जोड़ देंगे तो देशांतरों के अंतर हो गया, देशांतर का जो अंतर आया वो कितना आ गया, 60 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी यही निकल गया, यानी यही निकल गया दोस्तों, कितना आ गया, 80 को अगर आप मिनट में बदलोगे तो आएगा कितना, 320, और 320 को अगर फिर घंटा में बदलोगे, चलो बदल देते हैं, 1 डिग्री जब घूमता है तो लगता है 4 मिनट, और अगर 80 डिग्री घूमने में निकालेंगे तो 4 गुने 80 करेंगे, और ये हमारा आ जाएगा 8 चक 32, 320, और 320 को निकालेंगे तो आ जाएगा 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, ये आ गया हमारा समय। अब देखिए कि जो समय निकालने के लिए कह रहा था वो देखिए उस समय के किधर है, दाहिना तरफ कि बायां तरफ, तो बायां तरफ है, तो समय को समय से क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी यहाँ पे 9 बज, यहाँ पे हो रहा है 9 AM, 9 AM, 9 बज रहा है, सॉरी देखते हैं, रुक गया वीडियो का, चल रहा है, यहाँ पे 9 AM है, 9 AM। तो आपको ये पता चलेगा कि 9 AM से पहले क्या बज रहा था, तो 9 AM से 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 4, टोटल कितना 4, और 4 और 20 मिनट भी आपको घटाना है। यानी यहाँ जो समय आएगा, यहाँ पे जो समय आएगा तो कितना आएगा, 4 तो बज रहा है और 4 में भी 20 मिनट घटा देंगे, यानी कितना आएगा,
3:40 AM, एकदम भोर आ गया, 3:40 AM आ गया समय। तो ये हमारा ये भी खत्म हो गया कि देशांतरीय विस्तार या देशांतर से समय कैसे पता किया जाता है। ठीक है, और किसी भी ये अक्षांशीय से हम ये पता करते हैं स्थिति किसी भी देश का, यानी अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसको अब पढ़ेंगे। भारत के अक्षांशीय विस्तार कैसा है, तो ये मेन चैप्टर अब घुस रहे हैं। ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक था, तो अभी आप बने रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे है। अगर लाइट रहेगा और मैक चलता रहेगा तो ये चैप्टर को एंड करके ही जाएंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। हमको लग रहा है कि कुछ और जो बेसिक है उसको पढ़ा देते हैं, कुछ स्पेशल अक्षांश रेखा है, आप उसके बारे में जान लीजिए, फिर भारत के विस्तार पढ़ेंगे, उसके बाद ये करेंगे। चलिए देखिए, ये जो पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी एक्चुअली पूरा गोल नहीं है, आपको तो जानता है। और हमने कुछ और बेसिक बातें नहीं बताया, जैसे कि ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी क्या है, आप उम्मीद है कि यहाँ पे पढ़ने आए हो तो पढ़ के आया होगा। यानी पूरे ब्रह्मांड के समेत पृथ्वी का अध्ययन भी क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। और पृथ्वी का जो आकार है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, जो आकार है उसका जियोड कहा जाता है। जियोड शेप के है पृथ्वी, न ज़्यादा चपटा है, न ज़्यादा सपाट है, न ज़्यादा, तो ये ऐसे। अब देखो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमको ये टॉपिक है, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से जो बांटता है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब 0 डिग्री अक्षांश से थोड़ा सा दूर जाओगे तो आपको एक आप कितना दूर जाओगे 0 डिग्री से, तो हम कह रहे हैं कि आप 23.5 डिग्री चलिए, 23.5 डिग्री चलिए। और किधर चलिए, उत्तर चलिए। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या है, साउथ पोल। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो अधिकतम हम कितना डिग्री तक जा सकते हैं, 90 तक जा सकते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आप इधर चलिए साउथ की ओर, फिर 66.5 डिग्री आप साउथ की ओर जाइएगा, 66.5 डिग्री साउथ की ओर जाइएगा। और फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर भी चलिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर चलिए। आपको पता चलेगा दोस्तों, क्या पता है, इधर जो पृथ्वी के नीचे में है वहाँ है जो पृथ्वी का जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। इसीलिए 0 डिग्री से 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसका नाम दिया जाता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त, इसी को रेखा भी कह सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से आप साउथ की ओर 66.5 डिग्री पर आओगे तो जो अक्षांश रेखा है उसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। 0 डिग्री से आप जो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे आओगे तो इसे कहा जाता है, नाम इसका है मकर वृत्त या मकर रेखा, मकर रेखा ये वाला। और 0 डिग्री अक्षांश से आप नॉर्थ की ओर ऊपर जाएंगे, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। तो जो रेखा मिला आपको, जो रेखा मिला आपको, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश से जब आप 66.5 डिग्री चलोगे तो जो आपको रेखा मिलेगा उसका नाम है, जैसे कि इधर अंटार्कटिका था तो इधर आर्कटिक महासागर है या ध्रुवीय महासागर है, तो इसीलिए इसका कहा जाता है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त या रेखा, आर्कटिक वृत्त या रेखा। अब समझिए, यहाँ पे अगर
हम जानते हैं कि ये दो जो ध्रुव है पृथ्वी का वो घूमता नहीं है। अगर टायर को घुमाओगे, साइकिल वगैरह चक्का को घुमाओगे तो चक्का में जो रड कसा रहता है एकदम बीचों बीच में, क्या वो ध्रुव घूमता है? नहीं। तो उसी तरीका से समझिए कि पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वह नहीं घूमता है। और मान लिया जाए यहाँ जो, मान लिया जाए क्या यहाँ पे सूर्य है, सन, सन है ये, सूर्य, सूर्य जो है यहाँ पे है, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है अपने अक्ष पे, और सूर्य की प्रकाश ऐसे जा रहा है। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो आप बताइए